तो आज आप सब लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ई पाठशाला पर। आज हम लोग लेकर आए फुल फॉर्म की एक पूरी क्लास जिसमें 100 से भी ज्यादा फुल फॉर्म दी गई हैं, जो कि हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम लेखपाल, यूपी, एसएससी, पैट और जितने सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सब में पूछी जा चुकी है। और आप कहीं मत जाइएगा, इस वीडियो के साथ बने रहिए। ये इनमें इतनी फुल फॉर्म दी गई है, आपका कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, सारे एग्जाम में ये फुल फॉर्म पूछी जाएंगे और कोई भी बाहर से कोई फुल फॉर्म नहीं आने वाली, ये मेरा दावा है। तो इसी के साथ बने रहिए और आगे हम लोग देखते हैं फुल फॉर्म्स के बारे में। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की पहली फुल फॉर्म और फिर चलेंगे 100 से भी ज्यादा फुल फॉर्म पर। तो हमारी कुछ फुल फॉर्म ऐसे हैं, हम लोग ये हाईलाइट करते जाएंगे, आप लोग करते जाइए। एआई मतलब होता है एडवांस टेक्नोलॉजी, एसी मतलब होता है अल्टरनेट करंट, एयू मतलब होता है अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट्स। बायोस का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, सीपीयू का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड सीयू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। इसी के साथ हम लोग और आगे बढ़ते साथ है, आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं अगली फुल फॉर्म की तरफ। सीडी का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, सीआरटी का मतलब होता है कैथेड रे ट्यूब, डीवीडी का मतलब होता है डिजिटल वीडियो डिस्क, ईएसडी का मतलब एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस, एआर डिवाइस, फ्लॉप, एफडीडी का मतलब होता है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क का मतलब होता है हार्ड डिस्क ड्राइव मतलब एचडीडी मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हुए आईएसपी मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, एलसीडी मतलब लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एमएस का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं और चलते हैं। एमएस डॉस मतलब माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हम लोग का एक तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे विंडो और लाइनक्स है उसी तरीके से एमएस डॉस होता है। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, बैंकिंग की है एनटीएफएस, के बारे में हम लोग जानते हैं नेटवर्क ट्रांसफर फाइल सिस्टम। आगे की ओर बढ़ते हुए पी सॉरी ये नेटवर्किंग नहीं, ये कंप्यूटर की फॉर्मेट ये वाली एनटीएफएस, ये बैंकिंग की नहीं, ये कंप्यूटर की एक डिवाइस फॉर्मेट होता है। नेटवर्क ट्रांसफर फाइल सिस्टम, बहुत थोड़ा मिस्टेक हो गई थी, के लिए सॉरी। आगे बढ़ते, पीसी मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर, यूएसबी का मतलब होता है यूनिवर्सल सीरियल बस या बसेस या बस, वीडियो का मतलब होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, डब्ल्यू का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब, एक्सटी का मतलब है एक्सटर्नल टेक्नोलॉजी, ओपी का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, एसएमपीएस का मतलब होता है स्विच मोड पावर सप्लाई, रैम का मतलब होता है, हो सकता है सब लोग आप लोग जानते भी हो इससे पहले, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, सीएमओएस का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ये हम लोग का कंप्यूटर में यूज करने वाला एक सेमीकंडक्टर एक सेल होता है। एएमडी का मतलब होता है एडवांस माइक्रो डिवाइसेस, एएमडी जैसे कि हम लोग का इंटेल प्रोसेसर, इसी तरीके से एएमडी प्रोसेसर होता है, एक तरीके से एक चिपसेट होता है। आगे की ओर बढ़ते हुए, लेन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। कहीं मत जाइएगा, साथ में बने रहिएगा ऐसे, और भी अभी बहुत सारी बची हुई हैं। हम लोग 20 से ज़्यादा फुल फॉर्म कंप्लीट कर चुके हैं। आगे हम लोग देखते हैं। मैन का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, पैन का मतलब होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, एटीएम का मतलब होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, जो हम लोग पैसे निकालने में यूज करते हैं या फिर पैसा जमा भी करने में यूज करते हैं। यो बीओएल कोवाल का ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसका मतलब होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसके आगे बढ़ते हुए, एसएसआई का मतलब होता है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, एमएसआई का मतलब होता है मीडियम मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, डीईसी का मतलब होता है डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन, एलएसआई का मतलब होता है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, डीएलएसआई का मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यूएलटीएस यूएलएसआई यूएलएसआई का मतलब है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, एमआईटीएस का मतलब होता है मेगा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, पीडीए का मतलब होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, एडब्ल्यूएसआई
STNT यहाँ पे एक एस मिसिंग है, वो आप लोग देखिए यहाँ पे, ये इस तरीके से असिस्टेंट स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है यहाँ पे। ये यहाँ पे गलत है, इसे हम लोग छोड़ देते हैं। पीसी बेस एक्सटी का मतलब है पर्सनल कंप्यूटर एक्सटर्नल टेक्नोलॉजी, ये दिया हुआ PCXT, इसकी ये फुल फॉर्म है पर्सनल कंप्यूटर एक्सटर्नल टेक्नोलॉजी। उसके बाद है PCAT, की फुल फॉर्म है पर्सनल कंप्यूटर एडवांस टेक्नोलॉजी। SSD का है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। PCR का मतलब बार कोड रीडर, जो हम लोग के प्रोडक्ट पे काली काली लाइनें होती हैं उसे बार कोड कहते हैं, और उसे रीड करने के लिए बार कोड रीडर होता है। OMR का मतलब ऑप्टिकल मार्क रीडर, जो हम लोग एग्जाम में OMR शीट अब फिल करके आएंगे जिसमें ये सारे क्वेश्चन सही करके आएंगे, वो हम लोग इसी OMR शीट के ऑप्टिकल मार्क रीडर से चेक होंगी। OCR का मतलब होता है ऑप्टिकल करेक्टर रिकग्नाइजेशन। MICR का होता है मैग्नेटिक इंक करेक्टर, जो हम लोगों के चेक बुक पर जो नंबर्स लिखे होते हैं वो इसी फॉर्म में लिखे होते हैं, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकग्नाइजेशन, वो इस मशीन के द्वारा पढ़े जाते हैं। UI का मतलब होता है ग्राफिक यूजर इंटरफेस, जो हम उनके सामने डिस्प्ले चल रही है होती है ग्राफिक यूजर इंटरफेस। RGB का मतलब होता है रेड ग्रीन ब्लू, ये हम लोगों की डिस्प्ले पे ये जो कलर शो होते हैं वो तीन ही कलर शो होते हैं, ये मिक्स होकर बहुत सारे मिलियंस और बिलियंस कलर क्रिएट करते हैं। ये तीन ही कलर मेन होते हैं डिस्प्ले पर, और ये क्रिएट होते हैं। DAC का मतलब होता है डिजिटल एंड एनालॉग कन्वर्टर। ADC का मतलब होता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। PCI का मतलब है पेरिफेरल कंप्यूटर इंटरकनेक्ट। DRAM का मतलब होगा डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, MEMORY। ये यहाँ पे गलती है, सॉरी। ADC का मतलब होता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ADC का मतलब होता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। PCI का मतलब पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। PCI का मतलब हो गया है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। DRAM का मतलब होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। SDRAM का मतलब होता है सिंक्रोनस डायनेमिक रैम, मतलब कि आगे रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी आप आगे ऐड कर लीजिए। RDRAM का मतलब होता है रैम्बस डायनेमिक रैम, मतलब रैम्बस डायनेमिक रीड ओनली मेमोरी। DDD रैम डबल डाटा डायनेमिक रैम, मतलब डबल डाटा डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। SRAM का मतलब होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एंड NRAM का मतलब होता है नॉन वोलेटाइल स्टैटिक रैम, मतलब नॉन वोलेटाइल स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इस तरीके से हम लोगों ने आज लगभग 80 टू 100 फुल फॉर्म्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में थोड़ी और फुल फॉर्म लेकर आएंगे। और ये सारी फुल फॉर्म हमारे पिछले एग्जाम में, जैसे लेखपाल के एग्जाम हुए, UPP के एग्जाम हुए, तब SSC के एग्जाम हुए हैं, PT और सारे जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम रहे हैं उन सब में पूछी जा चुकी हैं। और आने वाले सारे एग्जाम में मेरे साथ बने रहिए, ऐसे सारे फुल फॉर्म के सारे क्वेश्चन सही करके आएंगे। आप लोग ये सब नोट करिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।